हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली रोज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेली रोज में जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट से हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, समटाइम्स मैं क्विज में 1-2 क्वेश्चन ऐड ऑन कर देता हूँ। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एसएससी से लिए हों, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस से। जैसे अभी रिसेंटली बिहार का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और भी स्टेट पीसीएस हमें देखने को मिलेंगे, जैसे हरियाणा का ऑलरेडी हो चुका है। मेंस की आप तैयारी कर रहे होंगे अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया होगा। ऐसे ही पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, हिमाचल, तो ये जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, इवन इंडिया में जो हर स्टेट के हमारे पीसीएस होते हैं, रेलवे का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है। अब वहां पर जनरल नॉलेज तो सेम ही पूछी जाती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि हम लोग पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डेली डोज आप लोगों ने पहले खुद से लगाना है। मतलब जैसे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, आप उसको पोस्ट कीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद लगाइए, और जब मैं उसको आंसर के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो आप देखिए कि आपका आंसर ठीक था या गलत है, तो आपको उसके रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए या ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस क्वेश्चन को हम फिर से, जब नेक्स्ट ज्योग्राफी का डेली डोज आएगा, तो हम उसको डिस्कस करवाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया कि क्विज की तरह डेली डोज को सबसे पहले लगाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आज का, वैसे तो सिंपल है, पर एक बार देख लेते हैं। विली विली, विली विली बेसिकली क्या है? ए ऑप्शन है अ टाइप ऑफ ट्री ग्रोन इन टेम्परेट रीजन। ठीक है जी। बी ऑप्शन है अ विंड दैट ब्लोज इन अ डेजर्ट। सी ऑप्शन है ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड डी अ काइंड ऑफ कॉमन फिश फाउंड नियर लैकेडेविस आइलैंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, इस क्वेश्चन को पहले खुद से लगाइए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है सी। अब विली विली क्या है? अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, साइक्लोन क्या होता है? अभी रिसेंटली अंशुमन सर ने साइक्लोन से रिलेटेड एक सेशन लिया था। अभी रिसेंटली जैसे गुलाब साइक्लोन हिट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड अंशुमन सर ने बताया था कि ये साइक्लोन क्यों हिट करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने विली विली को भी समझाया था। ठीक है, तो वो सेशन को देखिएगा, और वो आपको मिल जाएगा डेली डोज जैसी एक प्लेलिस्ट है हमारी, डेली करंट अफेयर। ठीक है, वहां पर उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और 1-2 दिन पहले ही करवाया था, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है जी। और आपको साइक्लोन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और आप ज्योग्राफी फॉर ऑल में मेरे सेशंस देखिएगा अगर आप ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं ये टॉपिक को। ठीक है, तो विली विली बेसिकली क्या है? एक साइक्लोन है जो कि कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। वैसे ये ओरिजिनेट होता है तिमोर सी में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तिमोर सी। एंड डिस्ट्रक्शन कहाँ फैलाता है, मतलब कहाँ कहाँ डिस्ट्रक्शन होती है इस साइक्लोन की वजह से? आप ऐसे समझ लो, डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड? ये 1997 के यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। और इवन आपका हिमाचल प्रदेश के पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है अंटार्कटिका, बी है नॉर्थ अमेरिका, सी है एशिया, डी है साउथ अमेरिका। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट विद हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड। मैं आपको यहाँ पर मैप में एक बार दिखा लेता हूँ, आप यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंगली भी आंसर दे सकते हैं। 7 कॉन्टिनेंट है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, बीच में है अफ्रीका, और ऊपर है यूरोप, इधर है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ पर है अंटार्कटिका। अब देखिए, इसका आंसर क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द प्लेनेट, और इसका एवरेज एलिवेशन है 7545 फीट अबव द सी लेवल। ठीक है जी, अबव द सी लेवल। और अगर वैसे पूछा जाए कि साउथ पोल के नियर अबाउट अंटार्कटिका, यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर है नॉर्थ पोल,
तो साउथ पोल के नियर अबाउट अंटार्कटिका का एलिवेशन कितना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, 9300 फीट अबव सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, बी है स्ट्रेटोस्फेयर, सी है मेसोस्फेयर एंड डी है आयनस्फेयर। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी। एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सभी की सभी लेयर्स देखने को मिलेंगी। ट्रोपोस्फेयर में मेनली क्लाउड्स बनते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन्स, मेसोस्फेयर में मेट्रॉइड्स हमें देखने को मिलते हैं, और ट्रोपोस्फेयर में और जो एक्सोस्फेयर है इसको आप आयनस्फेयर कह सकते हो, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सैटेलाइट्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है इन लेयर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड व्हाट शुड बी द आईएसटी। आईएसटी बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हेन इट इज नोन एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाकर पूछा हुआ है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि अगर अर्थ रोटेट करे ईस्ट टू वेस्ट और यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो नून की हो, मतलब 12 PM की हो, तो आपको बताना है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना होगा। ऑप्शन है यहाँ पर 6:30 आवर्स, बी 5:30 आवर्स, सी 6:30 आवर्स, यहाँ पर 18 को हम ऐसे ही लिखते हैं, और डी है 5:30 आवर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सोचिए इसको। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, मैं इसको काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा, और कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आप मिस्टेक नहीं करके आओगे, और ये भी लगभग सभी पीसीएस से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए इसका सही आंसर है ए। अब इसका ए आंसर कैसे है, आप कहेंगे कि सर आईएसटी तो इंटरनेशनल डेट लाइन से 5.5 घंटे आगे, और ये तो हम बचपन में देखते हैं जब हम फ़ोन में टाइम सेट करते थे, और ये तो हमें निकालना भी आता है 1 डिग्री 4 मिनट, ये आपको याद भी आ रहा होगा अगर आपने जोग्राफी फॉर ऑल के मेरे सभी के सभी सेशंस देखें। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है जी, और यहाँ एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड। अब देखिए ब्रिटिशर्स के हाथ में सत्ता रही है 17 18 सेंचुरी, और जिस समय ये सारे के सारे मेजरमेंट सिस्टम सेटअप करे गए थे। अब ये तो आपको यहाँ पर पता ही है कि इक्वेटर लाइन होती है, और ठीक ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, और फिर ठीक नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, ठीक है जी। अब इक्वेटर पे यहाँ पर मान लो कि ये आपको यहाँ एग्जैक्टली ग्रीनविच मेरिडियन टाइम देखने को मिलेगी एग्जैक्टली इस जगह पर, ठीक है। या इसको आप थोड़ा सा इधर कर लो, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, इससे 12 घंटे इधर, इससे 12 घंटे इधर। अब हमारा इंडिया कहाँ पर आता है, इस साइड, ठीक है। और हम टाइम जोन कैसे निकालते हैं, देखो अगर आपने इसको ऐसे समझ लो कि जैसे हम बचपन में डी से एंगल निकालते थे, और या फिर प्रकार से निकालते थे, ऐसे ही आप यहाँ पर निकालने की कोशिश करो। देखो ये इक्वेटर लाइन है, और सर्कल के बिल्कुल मिड में अगर हम डी रख दें तो हम एंगल निकाल सकते हैं इंडिया का। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या एंगल होगा, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या एंगल होगा, यहाँ एग्जैक्टली क्या एंगल होगा, और यहाँ एग्जैक्टली क्या एंगल होगा, और यही यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे एग्जैक्टली यहाँ पर जो एंगल है वो है 68 डिग्री, ठीक है जी, और यहाँ 8.4 डिग्री, और यहाँ पर है 97.25 डिग्री, और यहाँ पर एग्जैक्टली नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा 37.6 डिग्री, ठीक है जी। तो ये अब जो एंगल निकल कर आए हैं, और 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ये कैसे हम निकालते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होगी। अब इसको हम यहाँ पर समझते हैं अच्छे से। अब एक सर्कल में कितना एंगल होते हैं, 360 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कितने में करती है, मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट कितने में करती है, 24 आवर्स। तो अब 24 आवर्स में रोटेट करती है, मतलब जहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी वहीं पर आकर पहुँच जाती है। तो इट मीन्स वो एक पूरा का पूरा चक्कर लगाती है, तो हम यहाँ पर 360 डिग्री ले लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 1 आवर निकालें तो एग्जैक्टली 360 अपॉन में 24 हो जाएगा, ठीक है जी। इसको आप यहाँ पर काट दो, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। और एग्जे 6 देन 90, और उसके बाद 345, और देन यहाँ पर 1, और यहाँ आ जाएगा 50 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 1 आवर इज इक्वल टू 50 डिग्री की इक्वेशन आ गई,
ठीक है जी। अब 1 आवर को आप कन्वर्ट कर दो 60 मिनट्स में, और 60 मिनट इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री। अब अगर आपको यहाँ पर 1 मिनट का निकालना है तो 15/60 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ में सिंप्लीफिकेशन तो हम निकाल ही लेते हैं बहुत इजीली। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1/4 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 को इधर ले जाएं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 मिनट और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री अगर हम मूव करेंगे तो कितने का हमारे को डिफरेंस देखने को मिलेगा, 4 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमने एंगल्स निकाले थे, 68 डिग्री है और यहाँ कितना है 97 डिग्री। अब इंडिया में तो हम चाहे कश्मीर में हो, चाहे हम कन्याकुमारी में हो, चाहे हम गुजरात में हो या फिर हम अरुणाचल प्रदेश में हो, एक ही टाइम जोन देखने को मिलता है। अब मान लो कि आप यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हो, अगर आप दिल्ली आते हो, क्या दिल्ली का टाइम अलग हो जाता है, नहीं होता, सेम रहता है ना। तो वो सेम क्यों रहता है, इसके पीछे के रीज़न है। देखिए जब टाइम जोन निकाला गया था तो उस समय इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया था, मतलब एक ऑन एन एवरेज ले लिया था सभी एरियाज को देखते हुए, ठीक है जी। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे का फर्क है। अब 2 घंटे का फर्क कैसे है, देखो यहाँ पर 68 है और यहाँ पर मान लो 98 है। 68 में से 98 माइनस करोगे कितना हो गया, 30 डिग्री। अब 1 डिग्री में कितने का फर्क था, 4 मिनट का, तो 30 डिग्री में कितने का फर्क हो जाएगा, 30 × 4, 120 मिनट, सिंपल है। और अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 आवर, तो 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर अरुणाचल और गुजरात के बीच में अगर 2 घंटे का डिफरेंस होगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे और यहाँ पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, इवन हर डिग्री में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ गुजरात की पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ अरुणाचल प्रदेश की पॉइंट ऑफ व्यू से, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया। और ये जो स्टैंडर्ड टाइम है, ये एग्जैक्टली जो लाइन आपको देखने को मिल रही है इमेजिनरी लाइन, इसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है जी। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कितने पर है, 82.3 डिग्री पर, ठीक है जी। अब 82.3 डिग्री को या 5 को आप मल्टीप्लाई करो 4 से, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है जी। तो 82.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आ जाएगा 330 मिनट, ठीक है जी। तो अब 330 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आवर 30 मिनट, ठीक है जी। अब 0 डिग्री से इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 82.3। तो ऑन एन एवरेज इंडिया कितना आगे हो गया स्टैंडर्ड टाइम से, 5.5 घंटे। लेकिन ये कंडीशन तो हम लोगों ने समझी जो स्टैंडर्ड में गिवन है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम समझे, हमें यहाँ पर रिवर्स में कंडीशन निकालनी है। देखिए रिवर्स में जैसे हम कंडीशन निकालेंगे तो उस समय इंडिया रोटेट करेगा, सॉरी अर्थ रोटेट करेगा ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब ईस्ट टू वेस्ट जब रोटेट करेगा हमारा अर्थ, तो उस समय क्या हो जाएगा, हम इंटरनेशनल जो टाइमलाइन है वो ले लेंगे 12 नून का, ठीक है। 12 नून का अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम ले लेंगे, मतलब इट मीन्स कि हम 180 डिग्री पर ले रहे हैं। पहले हम कितने पे ले रहे थे, 0 डिग्री पर ले रहे थे, अब हम कितने पे ले रहे हैं, 180 डिग्री पर। तो एग्जैक्टली इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितनी दूर पड़ेगा, इससे लगभग पड़ेगा 97 पॉइंट हाफ डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना, 180 डिग्री से इंडिया का कितना आगे पड़ेगा, 97 पॉइंट हाफ डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम निकालें, हम कितने मिनट आगे हो जाएंगे, 6.5 घंटे। और लगभग अगर हम मिनट के हिसाब से निकालें तो हम 390 मिनट के आसपास आगे हो जाएंगे, ठीक है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। पहले हम 0 डिग्री पे निकाल रहे थे, अब हम 180 डिग्री पे निकाल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जस्ट इक्वेशन को पुट ऑन करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम ये मैंने बहुत ही डिटेल में टॉपिक करवाया हुआ है, जोग्राफी फॉर ऑल सेशंस देखिएगा। 29 सेशंस में हमने जो टिपिकल टॉपिक हैं ज्योग्राफी के वही डिस्कस किए थे, ठीक है जी। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। अभी के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनाल कनेक्ट द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा। अब देखिए ए ऑप्शन है स्टेट ऑफ गिब्रेटर, बी है स्टेट ऑफ बोस्पोरस, एंड सी है सुएज कनाल, एंड डी है स्टेट ऑफ द डार्डेनल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 5 सेकंड का टाइम ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए।
चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है स्टेट ऑफ बोस्पोरस। ठीक है जी। अब देखिए स्टेट ऑफ बोस्पोरस अगर हम यहाँ पर देखें एग्जैक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, बोस्पोरस स्टेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को, सी और किसको, सी ऑफ मारमारा को। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये है ब्लैक सी और ये है सी ऑफ मारमारा। इसको कनेक्ट करता है कौन, बोस्पोरस स्टेट। यहाँ पर सभी स्टेट के क्वेश्चंस हैं, जैसे सुएज कनाल के ऊपर है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ। एंड देन आपको यहाँ पर एग्जैक्टली सभी स्टेट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। होपफुली इस सेशन में जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन से आपको आइडिया तो लग जाता है कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।